नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ट्रिप पे हैं हम लोग। मैं डॉक्टर विनय कुमार वर्मा और देश दुनिया लाइव चैनल आप देख रहे हैं। इस समय हम लोग जंतर मंतर में हैं, जयपुर में जंतर मंतर एक महत्वपूर्ण जगह है जो बड़ा ही उस जमाने के यांत्रिकी का केंद्र है। महाराज जयसिंह ने 1728 में इसे बनवाया था। उस समय के विद्वान ज्योतिषाचार्यों, पुरोहितों और खगोल शास्त्रियों के सुझाव पर, और आपको हम इस जंतर मंतर के अंदर एक एक चीज़ को हम लोग बड़ी बारीकी से दिखाएंगे और समझाएंगे। वैसे कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर उन्होंने बनवाए थे, जिसमें से ये सबसे बड़ा है। आइए, जंतर में घुसते ही, ये जंतर मंतर में घुसते ही ये 2 ग्लोब बनाया है। ये डमी है, ये ओरिजिनल है। ये पूरे उस जमाने में भूमंडल का नक्शा है, ग्लोब है, पृथ्वी का नक्शा है। इसमें 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और बाकी दुनिया की बहुत सारी चीज़। ये जो छिद्र देख रहे हैं हम लोग, ये जयपुर को प्रतिनिधित्व करता है कि यहाँ पर जयपुर है। और ये यंत्रराज, इसको उस समय की भाषा में बोला गया था, यंत्रराज। अभी इंटरनेट से हम लोग लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड निकालते हैं। उस जमाने में अक्षांश और देशांत निकालने का यह यंत्र है। इसे चला करके, हालांकि अभी ये चल नहीं रहा, बंद पड़ा है, लेकिन इसे चला करके अक्षांश और देशांत निकाला जाता था। तो ये उस समय का एक खगोलीय यंत्र बनाया गया था। ये एक बहुत अद्भुत यंत्र है उस जमाने में समय देखने के लिए, और सन डायल इसको बोलते थे। सूर्य की रोशनी इधर पड़ रही है, इसे भी बड़ी वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है। सूर्य जब उत्तरायण रहते हैं, इसके दूसरी तरफ इसी तरह का एक आकृति है, लेकिन अभी सूर्य दक्षिणायन है, इसलिए सूर्य की रोशनी इस पर पड़ रही है। ये जो खाने बनाए गए हैं, ये और थोड़ा नजदीक दिखाइए, ये जो खाने बनाए गए हैं वो 1-1 घंटे के हैं, और उसी हिसाब से इसको दिन और रात में डिवाइड किया गया है। एक बार उत्तरायण का भी दिखा देते हैं। वहाँ पर भी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। 14 जनवरी के बाद सूर्य की रोशनी इधर पड़ रही है, तो अभी ये एक्टिव नहीं है। ये उत्तरायण का है। ये छोटा सा कंपास है, इसको दिखाएंगे जरा, और यहाँ नज़दीक आ जाइए। ये जो एरो का निशान है, यहाँ से नीचे से देखते थे ऊपर तो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता था। वो ध्रुव तारा देखने के लिए ये उस समय बनाया गया था। निश्चित है ये खगोल दृष्टिकोण से बड़ा गणना करके यहाँ पर बनाया गया है। ये एक घड़ी है जिसमें उधर सुबह में 6 से, इधर 6 से 12 तक सुबह में, और फिर 12 से 6 का उधर दिखाई पड़ता टाइम। आइए नज़दीक से दिखाते हैं टाइम की गणना कैसे करते हैं। ये जयपुर के टाइम के हिसाब से इसकी गणना किया गया है। इधर से आप देखेंगे, ये जो है 15-15 मिनट का है। इस पर 6 से 12 तक का समय दे रहा है। वो 11 है और वो 12 है, तो 15-15, 30, 31, 32, ये हुआ 11:32। ये जयपुर का समय है। इसमें 41 मिनट्स ऐड कर लेंगे तो इंटरनेशनल टाइम ऐड हो जाएगा, और फिर वो अपने इंटरनेशनल टाइम से जोड़ेंगे तो आपको 12:13 के आसपास इस समय हो रहे हैं, जो घड़ी से मिलाने पर क्लियर कट दिखेगा। तो ये उस समय का एक्यूरेट टाइमिंग देखने का एक यंत्र बनाया गया है। यह मूल रूप से जो जयप्रकाश यंत्र है, जो ज्योतिषी यंत्र है। यह यंत्र यह बताने के लिए है कि सूर्य किस ग्रह राशि में इस समय है। आप ये देखें, ये पूरा इसकी बनावट है ग्लोब जैसा। आधा बनावट इधर है, आधा दूसरी तरफ है। वो बीच में जो तार से बंधा हुआ भाग है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसका छाया वहाँ पड़ रहा है, और जो छाया पड़ रहा है वो राशि है वृश्चिक राशि, अर्थात सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में है। तो यह ज्योतिष का यह संकेत देता है, यह छाया, कि अभी के गणना के कालखंड के हिसाब से सूर्य वृश्चिक राशि में है। 12 ग्रहों का यंत्र है, और वो जो देखे जयप्रकाश यंत्र, उससे यह 12 राशियों का, यह 12 राशियों का ग्रहों के हिसाब से यंत्र। ये मेष राशि। अब एक एक राशि को हम लोग देखते जाएंगे। इधर आ जाए, उधर कुंभ राशि है, उधर दिखाएंगे, और नजदीक आ जाइए। ये वृष राशि है,
उधर मिथुन राशि है, उधर कर्क राशि है, इधर आ जाइए। ये कन्या राशि है, ये सिंह राशि है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर धनु राशि है, आगे दिखाइए। इधर मकर, और ये मीन राशि। आप देखेंगे जो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बाद में आई है, उन लोगों के लिए एक नज़ीर है, एक प्रमाण है कि आज से इतने वर्ष पूर्व 1728 में ये बना था, और उस समय किस तरह से सूर्य को केंद्र बना करके राशियों पर के आधार पर उनकी ज्योतिष गणना निकाली जाती थी। आप ये सारा राशियों के चिन्हों के आधार पर सब सूर्य के हिसाब से है। वहाँ वृश्चिक राशि पर सूर्य पड़ रहा था, यहाँ भी वृश्चिक राशि में सूर्य पड़ रहा होगा। तो यह कुल मिलाकर के एक अद्भुत जगह है, एक अद्भुत दृश्य है राशि, ग्रह और ज्योतिषी के लिए। ये बृहद सम्राट घड़ी है, ठीक वैसा ही जैसा हम लोगों ने शुरुआत में देखा था घड़ी। थोड़ा नजदीक आएंगे। ये सुबह से 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का इधर दिखाएगा, और ठीक दूसरी तरफ दोपहर 12 बजे के बाद का और शाम 6 बजे तक दिखाएगा। ये सूर्य के आधार पर है। देखिए अभी वहाँ जहाँ एक व्यक्ति खड़े हैं, नज़दीक आइएगा, वहाँ पर सूर्य की छाया है। उस छाया के आधार पर ये एक घंटे में 4 स्लैब है, और उस 4 स्लैब में के आधार पर जो इसकी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी मात्र 2 सेकेंड की है। यहाँ जो समय निकलेगा उस समय में स्टैंडर्ड टाइमिंग 41 मिनट जोड़ देना है, और जोड़ देने के बाद आपका एक्यूरेट टाइमिंग निकल जाएगा। ये उसी चीज़ की बड़ी लेकिन एक्यूरेट चीज़ है। आप एक बार इधर का भी दिखाएंगे, ठीक यही चीज़ है, लेकिन ये दोपहर बाद का है, 12 बजे के बाद का इधर आएगा। दोपहर बाद 12 बजे से 6 बजे तक सूर्य के छाया के आधार पर ये यहाँ दिखाया जाएगा। अद्भुत गणित और अद्भुत विज्ञान उस समय लोगों ने तय कर रखे थे। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन हम पहले के लोगों के टेक्नोलॉजी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ये राम मंत्र है, यंत्र है, और ये उधर भी एक है, एक इधर है। दोनों के पार्ट्स अलग अलग हैं। वो स्पेस में छाया पड़ता है और इसके पिलर्स पर आप नज़दीक आएंगे, यह बीच में एक लोहे का रॉड लगा है, इसमें भी उसमें भी। जो खाली जगह है, इससे जयपुर से सूर्य की दूरी का पता चलता है। जैसे जैसे छाया नज़दीक आता है, जैसे छाया नज़दीक आ रहा है, उस हिसाब से उसकी गणना होती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ की और गणना होती है कि अर्थ रोटेशन, पृथ्वी कितना अपने धुरी पर घूम रही है। अपनी धुरी पर पृथ्वी कितनी घूमी, तो 360 डिग्री जो 24 घंटे में एंगल कवर कर रही है, उसमें अभी तक कितनी डिग्री घूम चुकी है, इसका कैलकुलेशन इन दोनों से किया जाता है। अद्भुत अद्भुत। यह विषुवत रेखा देखने का यंत्र है। यहाँ से उत्तर और दक्षिण नापा जाता है, वो भी सूर्य के रोशनी से। एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ जितने भी यंत्र बनाए गए हैं, उन सारे यंत्रों का केंद्र सूर्य है। आप देखेंगे चारों तरफ जो भी यंत्र बनाए गए हैं, उनकी दिशाएं ऐसी रखी गई हैं कि सूर्य की रोशनी और उसका छाया, इन दोनों के आधार पर उनका मापन हो सके। आप सोच सकते हैं 1728 में इतनी अद्भुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सारी चीज़ों का निर्माण कराया गया है।
राजा जय सिंह द्वितीय के देख रेख में उस समय के खगोल शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री और विद्वानों ने कितनी मेहनत करके इस जंतर मंतर को बनाया होगा। जंतर तद्भव शब्द है, यंत्र रहा होगा, उसको बाद में मंत्र जोड़ दिया गया होगा, यंत्र मंत्र, और उस यंत्र से जंत्र बन गया, जंत्र से जंतर बन गया, जंतर मंतर कथनी में हो गया। लेकिन मूलतः यह यंत्र बनाए गए थे अलग अलग तरह के। और इसी के साथ हम लोगों का ये ट्रिप जंतर मंतर का ट्रिप समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले स्थल पर। नमस्कार।